बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर पर्सन राज मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा तो कैसा चलेगा के साथ हाजिर खिदमत है। आज की मेरे प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा पंजाब की कैंडिडेट हैं एमपी जिला भावनगर की मोहतरमा शबनम बुखारी साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको उनसे मिलवाते हैं। Delicious. Crispy fingers. And guess what? 48 calories per finger. From Nestle. प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शबनम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो जी। मैम, मेरा पहला सवाल है, आपने सियासत में आने का शौक कब से हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। पूरे देखने वाले जो मेरे बहन भाई हैं मुझसे लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल का कि ये वो चैनल है जिसने गरीब यतीम बच्चियों बेवा लेडीज का एक हमदर्दी का बाजू बना है ये चैनल। और मुझे खुशी हुई है मेरे जिले बहावनगर का जो पाकिस्तान का सबसे छोटा एरिया बैक एरिया कहलाता है ये बहावनगर, उसमें एक तहसील जो डूंगे की हमारे उनमें ये तशरीफ लाए। इन्होंने बेवा यतीम बच्चियों के लिए चैनल बनाया और बेरोजगारी के जो बलबूते पर जो किसी के काम नहीं आते थे ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी हिम्मत पर अपने दोस्तों की और अपनी मोहब्बत पर कायम करके ये चैनल कायम किया। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे आने की दावत दी और मुझे ये छोटा सा खिदमत का मौका भी दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह करम करना तो उस लजपाल का है जिसने सरकार बनाई है। तो सियासत में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 से 16 साल हो गए सियासत में मुझे आए हुए, क्योंकि मेरी जो वालदा थी वो खुद सियासतदान थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदानी कुश्ती तौर पर एक सियासत मुझे वसीयत में मिली है। और मैं शादी से पहले ही सियासत में थी और अपनी वालदा के साथ काम करती थी सियासत में। मुझे उससे भी बहुत चाहत बढ़ती थी, इसलिए भी आगे तक मैंने सियासत शादी के बाद भी चलती रही हूँ, सियासत के साथ चलती रही हूँ, कदम उठाती रही हूँ। यूथ के लिए आपके पास क्या प्लान है? माशाल्लाह आप एनपीए की कैंडिडेट भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्राना, मेरी माँ बाप की दुआएं, मेरे बड़े बुजुर्गों की दुआएं, मेरे कायदीन की मोहब्बत और मेरे एमपी एमएनए जो मेरे जिले के एमएनए हैं मियां आलम दादा साहब और राना रऊफ साहब, उनकी मोहब्बत उनकी चाहत से ही मैं कैंडिडेट एमपीए के कदम उठा सकी हूँ। चौधरी तनवीर साहब हैं, उनकी मोहब्बत और उनकी चाहत और उनके हौसले से मैंने कैंडिडेट एमपीए का कदम उठाया। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो वक्त है कैंडिडेट एमपीए जरूर सीट मेरे पास होगी और अल्लाह ने चाहा तो मेरी हर मुश्किल ऐसी आसान होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। From Nestle. प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मैम, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो हमारे कायदीन आन करीब ही तशरीफ लाएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत बड़ी डिस्टर्ब है, उसकी वजह से वो इलाज के तौर पर अभी उधर मौजूद है। जैसे उनकी तबीयत और उनकी सेहत तंदुरुस्त होगी तो जरूर वो पाकिस्तान वापस आए, क्योंकि वतन पाकिस्तान उन्हीं का है, किसी और का तो नहीं है ना उन्हें कोई निकाल सकता है इस वतन से और ना कोई उन्हें इधर से उधर कर सकता है, क्योंकि ये वतन की मट्टी उनकी मोहब्बत उनकी चाहत उन्हें जरूर तंदुरुस्त होकर इंशाल्लाह खैरियत से वो पहुंचेंगे। कुछ दिन पहले मरियम नवाज रोज ट्वीट किया करती थी कि मियां साहब को आप इतने हार्ट अटैक हुए, आप इतने हार्ट अटैक हुए, ट्वीट भी आना बंद हो गए। मरियम नवाज शरीफ साहब सियासत को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है वो लीड कर रही है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी वो ट्वीट जो आपने बात इशू उठाई है कि वो आने बंद हो गए, जाहिर बात है अल्लाह की रहमत से ही सब कुछ होता है ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब की तबीयत पहले से बेहतर हो रही है और अन करीब इंशाअल्लाह ताला बेटी है, उसे ख्वाहिश हुई है, उसे चाहत हुई है कि मेरे वालिद तंदुरुस्ती के मोड़ पर चढ़ चुके हैं, सीढ़ी चढ़ चुके हैं, इसलिए तो वो अब दुआ वो बन चुकी हैं। हम दुनियादारों को हम दिखाते नहीं है, ट्विटर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई पॉइंट आपको फेसबुक पर या ट्विटर पर कर रही है तो इसका मकसद ये नहीं कि वो दिखावा कर रही है अपने वालिद के लिए, वो अपने वालिद के लिए दुआ गो हैं। अब वालिद की हालत माशाल्लाह सही हो गई है तो उन्होंने ये सवाल जवाब करना आप लोगों से क्या दुनियादारी से थोड़ा परहेज किया हुआ है, क्योंकि अल्लाह का करम होता है तो वो तंदुरुस्त होते हैं तो इंशाल्लाह वो खैरियत से वापस जरूर आ जाएंगे। अवाम का कहना है कि मियां साहब बीमार नहीं है, मियां साहब लंदन में होटलिंग कर रहे हैं, उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर शाया हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
पहली बात उनका सोशल मीडिया पर आना, एक तो चेहरे पर खुदा की तरफ से उनके चेहरे पर इतना नूर है कि अल्लाह उनको अपने हबीब के सदके, अपने नबी के सदके कायम रखे, क्योंकि मेरे जो कायदीन मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, उनके चेहरे में नूर है। होटलिंग करना तो आम रूटीन की बात है, क्योंकि डॉक्टर ने एक मशवरा देते हैं मरीज को कि तुम खुश माहौल में रहो, खुश माहौल के साथ कुछ लोगों में रहोगे, जब आप तंदुरुस्ती आपको तभी मिलेगी जब अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे। वॉक करना कोई गुनाह नहीं है, होटलिंग करना कोई गुनाह नहीं है। वो थोड़ा टाइम निकालते हैं, वर्करों से जाके मिलते हैं और अपने आप को इस तरीके से वो यूज कर रहे हैं कि आने वाली जो पाकिस्तान का वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ, तंदुरुस्ती से सेहत से वो उधर पहुंचेंगे। तो ये बात है और जनरल बात है, ये होटलिंग करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हम लोगों की खुद की छोटी सोच है कि वो होटलिंग करें। देखिए आप बीमार हो, आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, जब आपको डॉक्टर मशवरा देता है कि आप छोटी फैमिली में बैठे हैं तो आप भी होटलिंग भी करेंगे, छोटा माहौल भी, खुश माहौल देखते हैं और तो कोई मसला नहीं है मियां साहब के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा शबनम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। किट कैट ब्रेक तो ऐसे ही एंजॉय करना बनता है। फ्रॉम नेस्ले। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मैडम, बहावल नगर की सियासत के बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? अमूमन हम देखते हैं कि पुराने सियासी लोग जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो MNA MP लोग, उनको टिकट मिलेगी अब इलेक्शन में, जो सोशल मीडिया पर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उनकी अटैचमेंट होगी। अभी तक तो कोई ऐसा माहौल देखने में नहीं है। आपका इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है? जी, मेरा कहना यही है कि बीबी ने बहुत अच्छा फैसला किया है, बीबी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आज मैंने भी ये पॉइंट उठाया कि वर्करों को इज्जत दें, क्योंकि एक ये विरासत ही हमने चली हुई है, हमारी सदियों का एक ही रिवाज चला हुआ है कि वही MNA वही MP हो। पूरे आल पाकिस्तान में ये मसला बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि वर्कर को इज्जत क्यों नहीं दी जाती, तेरे मेरे में से वर्कर क्यों नहीं उठाए जाते। मेरा यही सवाल है, बीबी साहब का यही पॉइंट था, मेरा ये पॉइंट है कि मेरे भाई जो बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बाप जो आपके साथ गाड़ियों के साथ भागते हैं, नारेबाजी करते हैं, सर्दी गर्मी नहीं देखते, आके ना मियां साहब मरियम नवाज कैप्टन साहब के नारे जो लगते हैं, हमजा साहब के लगते हैं, शहबाज शरीफ के लगते हैं, उनको वर्करों को इज्जत दी जाए। आल पाकिस्तान, बहावल नगर के अलावा भी मैं आल पाकिस्तान को कहना चाहती हूँ कि मेरे वर्कर भाई वजीर आजम की इल्तिजा करती हूँ कि जो आने वाली हमारे कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के अपने वर्करों को इज्जत देंगे। PTI वाले भी, मैं PTI की हुकूमत भी है और PP की भी हुकूमत है, मैं सब पार्टियों को कह रही हूँ कि अपने वर्करों को इज्जत दो। जब तक आप अपने वर्कर को इज्जत नहीं देंगे तो ये कामयाब कभी नहीं होंगे। वोट को इज्जत तब मिलेगी जब वर्कर घर से निकलता है, अपने कारोबार छोड़ के, सब छोड़ के वोट डालने के लिए वो जाता है। जब वोट को इज्जत देनी है आपने तो वर्कर को इज्जत है। मैं चाहती हूँ आप लोगों में से वर्कर उठें, MPA बने, MNA बने, मिनिस्टर बने, हम लोग बनाए, हमारे भाई जो चेयरमैन बने, हमारे भाई बल्दिया इलेक्शनों में आए, हमारे भाई काउंसलर की सीट पर, वही रूटीन इनका दोबारा बना हुआ है कि एक ही शेड्यूल बनाया हुआ है कि एक ही इन्होंने पुरानी रस्म को मैं खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि एक लॉबी की शक्ल में वो कहते हैं कि लॉबी है, क्यों वर्करों की लॉबी क्यों नहीं बन सकती। अब ये बीबी का भी ये पॉइंट था कि मैं MNA MPO को मैंने सोशल मीडिया पर काम करें और उन वर्करों को आगे लेके उनको टिकट देंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ बीबी तक मेरा ये पैगाम पहुंचता है। तो मैं ये बीबी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने वर्करों को इज्जत दें और टिकट MP MNA आप उनको बनाएं जो आपके लिए चाहत और मोहब्बत दिखाते हैं। इतना बुरा वक्त है, वर्कर हमेशा बीबी के साथ है और हमेशा रहेंगे और मैं नहीं चाहती कि वो पुरानी रस्म चल चल के दोबारा फिर टिकट उनको मिल जाए। क्यों मिले टिकट उनको? वर्कर ही उनको लेके आते हैं, वर्कर ही उनको आगे करते हैं। हम ये चाहते हैं कि बहावल नगर से लेके आल पाकिस्तान आप लोग MP MNO की सूरत में आए, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले अवाम से 100 दिन मांगे थे। अब जो है अवाम मर रही है, लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं, गरीब अवाम के घर के चूल्हे बंद है। इमरान खान साहब वो वादे क्यों पूरे नहीं कर रहे? इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है?
जी, सबसे बड़ी बात यह कि नियाजी साहब ने बहुत वादे किए थे वोट लेने के लिए। हमारी ही पब्लिक खड़े होके नियाजी को लेके आने वाली थी, हमारी ही पब्लिक थी जिसने नियाजी को लेके आई है। वो नियाजी जिसने कभी वतन के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि बेटियां यतीम बेवा घरों में बैठी हुई हैं, उनके रिश्तों के लिए रिश्ते घरों में आए हुए जहेज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, चीनी महंगी की है उन्होंने, आटा महंगा कर दिया है, बिजली महंगी कर दी है, पढ़ाई महंगी कर दी, हत्ता के घी तक महंगा हो चुका है। नियाजी साहब ने ये पाकिस्तान को बिल्कुल डुबो चुके हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। हमारे मियां नवाज शरीफ जो थे, जब वजीर आजम थे, माशाल्लाह 3 बार वो वजीर आजम बने हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने पाकिस्तान की सड़कें माशाल्लाह जाल बिछा दिए सड़कों के। 5 लाख बच्चियों के उन्होंने वजीफे लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 लाख बच्चियों के उन्होंने वजीफे लगाए, और उन्होंने तालीम में इतनी अच्छी तरक्की की। मेडिसिन के लिए उन्होंने लेबोरेटरियां बनाई थी पाकिस्तान में, आल पाकिस्तान में। आप जहां भी जाएंगे सड़क देखें हमारे पाकिस्तान की छाए पड़े हैं और जाल बचा चुके पूरे आल पाकिस्तान में। हमारे कायद ने तो इतनी मोहब्बत इतनी चाहत पाकिस्तान को दी थी, नियाजी ने तो पाकिस्तान तबाही करके रख दिया। खुदा जानता है ये ऐसा क्यों कर रहा है। हम उससे ना बदवा दे सकते हैं क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, और वो भी किसी का भाई है, और वो भी किसी का शौहर है। मैं सिर्फ नियाजी साहब को ये पैगाम देना चाहती हूँ, खान साहब आप प्लीज पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि आने वाली नस्लें डूब रही हैं। वो नस्लें बढ़ेंगी, खाएंगी पिएंगी, फिर ही आपको वोट मिलेंगे। कुर्सी बाजी तो अपनी जगह होती रहती है, सियासत अपनी बाजी बारी बारी होती रहती है। ये थोड़ा सा अवाम को प्यार दे दें, अवाम के लिए टाइम दे दें, क्योंकि वही आपके बच्चे हैं, वही जो आपके बच्चे हैं वो ये दूसरों के बच्चे। बेटियां सांझी होती हैं। ये मेहरबानी करें, थोड़ी कंट्रोल करें, ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें, खुदा का वास्ता है। जरा भूखों मरने से बचाएं, यतीम बच्चे बेवा हो जाए, औरतें जो गली गली में कुचे कुचे में मजदूरी पर लाचार हो गए हैं, और लोग अपने खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, अपने आग लगा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि एक भूख की वजह से। ये भूख इंसान को कहां तक ले जाती है। खान साहब आपके साथ भी पेट लगा हुआ है, गरीबों के साथ भी पेट लगा हुआ है, वो उनका पेट खाली है, उनका पेट भरे। मेहरबानी करके आपने 12,000 का वजीफा जब लगाया था, उन लोगों को चंद को मिला, और आप यकीन करें मैंने अपनी आंखों से जाके देखा, भट्टा जिधर ईंटें बनती हैं उधर लोग अपने पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, पानी के साथ। और उधर जाके तो किसी ने नहीं देखा, 12,000 उन लोगों को दे दिया, और उन लोगों को जाके किसने चेक करना था। ड्यूटियां जिन जिन अदारों की लगी थी वो अदारे तो उधर तक नहीं पहुंचे। आप बैक एरिया पर जाते, दरिया पर जाते, बॉर्डर पर जाके देखिए भूखे लोग कैसे मर रहे हैं। खान साहब आंखें खोलें, जरा अपनी आंखें खोलें, रब का जरा केयर देखें कि अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, अल्लाह ने इज्जत दी है, बंदे ने आपको इज्जत नहीं दी। तो मेहरबानी करके अपनी बहनों का साथ दें, बच्चों का साथ दें। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मैं मोहतरमा शबनम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। क्यों पढ़ाई का कोई हैक नहीं, बिना फिल्टर के पिक्चर नहीं, क्यों भाई के पास जवाब नहीं, क्यों नूडल्स में चीज नहीं। Did someone say cheese? चीज को तुमने याद किया, कनौर आया एक नया मजा, कनौर चीज़ी चटपटा, कनौर इसका मैजिक। दोबारा खुश आमदीद। मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो नारा लगाया वोट को इज्जत दो, सेनेट इलेक्शन आ रहा है, क्या उसमें वादा रहेगा कि वोट को इज्जत मिली? जाहिर बात है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो क्यों नहीं वोट को इज्जत देंगे। ये अवाम ही इज्जत देगी ना, जो हमारे वर्कर है। मेरा ये पॉइंट पहले भी था, अब भी ये पॉइंट है कि वोट को इज्जत तब मिलेगी जब आप वर्कर को इज्जत देंगे। और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन हमारे अपने घर का है, हम जरूर जीतेंगे। हम पहले भी इतनी मेहनत करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मेहनत करेंगे। अब देखिए आपका बहावनगर हमारा छोटा सा शहर है और मैंने इधर 40,000 की मेंबरशिप मुकम्मल की है। आज के दौर में किसी MP MNA के पास इतनी मेंबरशिप नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40,000 की मेंबरशिप मुकम्मल की मैंने 2018 के भी इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने नून को ही जिताया। आल पाकिस्तान में भी नून को हमने आगे लेके आए और हमारे बहावनगर की 5 तहसीलों में नून जीती थी, क्योंकि नूर का ये नून जो है ना, इसका जड़ हमारा बहावनगर है।
हम हमेशा हमने अपनी टीम को, वर्करों को और अपने MP MNA की सपोर्ट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर हम अपने शेर को इज्जत देते हैं, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ का शेर है। जो मर्जी बंदा खड़ा हो जाए हमारी तरफ से, हम उसे जिता देंगे नून लीग की तरफ से इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने मोहतरमा शबनम बुखारी पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा की गुफ्तगू आपने सुनी। मैम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। आपको बहुत सारे नाज़रीन देख रहे हैं, आपका नाज़रीन के लिए कोई पैगाम? जी, मेरा ये पैगाम है कि मुठ बन के रहेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि मियां साहब ने जब मुझे MPA की कैंडिडेट की MPA की सीट के लिए नॉमिनेट किया था 2018 के इलेक्शन में, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, एक सवाल पूछा था मियां साहब ने कि मुझे समझ नहीं आती वो कौन सी चीज है जो मुझे दोबारा मुसीबतों मुश्किलों में से उठा के दोबारा मैं कामयाब कैसे हो जाता हूँ। उधर पंजाब हाउस में इस्लामाबाद हम बैठे हुए थे, तो लोगों ने अपने अपने पॉइंट दिए, तो मैंने पॉइंट दिया, तो मियां साहब ने मुझसे पूछा कहाँ से आप? मैंने कहा मियां साहब मैं पाकिस्तान, आल पाकिस्तान एक छोटा शहर है बहावन नगर, जो बैक एरिया कहलाता, उधर से मैं आई हूँ। मेरी 40,000 की मेंबरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियां साहब कहते हैं आप क्या बनना, क्या चाहती हो? मैंने मियां साहब से कहा था मियां साहब मैं MPA की सीट चाहती हूँ। तो वो कहते हैं MPA बन के आप क्या करेंगे? मैंने जो मेरी बेवा यतीम बहनों को MP MNA और जो दूसरे नाज़म वगैरह जो दूसरे ओवर कर जाते हैं लाइन, तो मैं उनका साथ दे के उनका मैं कदम बढ़ा के उनके सर पर दुपट्टा डालना चाहती। तो मियां साहब कहते हैं हमारा पहले ये सवाल था मेरा कि मैं डाउट में रहता था कि कौन सी चीज है ताकत जो मुझे बचाती है, हमेशा मैं मुश्किल के वक्त में बच जाता हूँ। मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरे कायदीन जिस वजह से बचते हैं हमेशा मुश्किल उनकी आसान होती है, क्योंकि हजरत अली शेर खुदा हजूर पाक के शेर है। हसन हुसैन, हजरत बीबी फातिमा और हजरत अली और या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पंचतम पाक की मुठ है। पंचतम पाक हजरत शेर खुदा जो हजरत अली है उनका शान शेर, जब तक ये मियां साहब का शेर है ना, वो इरशान शेर खुदा हजरत अली का, वो मियां साहब का इरशान है। और मियां साहब के सर पर शेर खुदा हजरत अली का हाथ है, उनका पंचतम पाक का साया है। जब तक ये शेर मियां साहब के साथ रहेगा, मेरा ये पैगाम है दुनिया वालों के कि जो मर्जी हो जाए मेरे कायद को कोई नहीं ढा सकता, कोई नहीं गिरा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कायद के ऊपर पंचतम पाक का साया है। मेरे कायद के ऊपर जब तक ये पंचतम पाक का शेर का शान मियां साहब के साथ होगा तब तक मियां साहब को कोई नहीं गिरा सकता। क्योंकि आने वाली नस्लों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मुठ बन के रहें, एक मोहब्बत की चाहत बन के रहें, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। रब ने चाहा तो आपकी हर मुश्किलें आसान होंगी। जब तक आप एक मुठ नहीं बनेंगे अपने, आप किसी चीज में कामयाब नहीं होंगे। वो कहते हैं कर्म करना तो सलजपाल का है जिसको सरकार कहते हैं, कर्म करना तो सलजपाल का है जिसको सरकार कहते हैं। आप दर दर से क्या मांगते हो, सरकार से मांगना सीख लो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शबनम बुखारी साहब, हमारी नेक दुआएं इनके साथ हैं। अगले प्रोग्राम के लिए कैमरामैन टीम के साथ एंकर पर्सन राज मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के